वेलकम टू द डे वन गाइस, इक्विटी पाठशाला बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। ठीक है, मेरा नाम मेहुल है गाइस। ठीक है, ओवरऑल मेरे पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में ट्रेड करने का और सिखाने का। इन एंड आउट आप लोग मेरे पोर्टफोलियोज भी देखोगे, मेरे म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे, मेरे लाइव ट्रेड्स भी देखोगे, और मैं जो स्टॉक्स होल्ड कर रहा हूँ आप लोग वो सारी चीजों भी देखोगे। क्यों? इससे आपको ये पता चलेगा गाइस, जो मेथडोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, मतलब जो मेथडोलॉजी मैं आपको सिखा रहा हूँ वही सेम चीज फॉलो करके हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, लाइव में भी सीखोगे मेरे साथ में। ठीक है, दूसरी चीज, ये हम जो भी ट्रेनिंग हम देख रहे हैं गाइस, ठीक है, इट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे श्योर शॉट नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा माइंडसेट एंड हमारा एटीट्यूड। ठीक है, जरूरी नहीं है आप जो भी एनालिसिस करोगे, जो भी रिसर्च करोगे वो आपका आपके हिसाब से सही जाएगा। नो बॉस। ठीक है, वहां पे आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा। तो सबसे पहले आप दिमाग से ये चीज निकाल देना कि यार मैंने एनालिसिस किया था, मुझे तो प्रॉफिट ही होना चाहिए। नहीं बॉस, ऐसे नहीं होगा। लॉस एंड प्रॉफिट इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, जैसे हम बिजनेस करते हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट है, बिजनेस में भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सिमिलरली हमें स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, आज तक हमने बहुत सारे इंटरनेट पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहां पे, ट्विटर पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखे रहेंगे। गाइस, गांठ बांध लो, वो सारी चीजें लुभाने के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप उनके ट्रैप में फंस सको। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, खुद से एनालिसिस करो, खुद का रिस्क मैनेज करो। गाइस, क्या होगा? आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट करने का चांसेस बढ़ जाएगा, और आप अननेसेसरी ट्रेड्स भी नहीं करोगे। इवन आफ्टर मेकिंग लॉसेस आल्सो यू गाइस विल बी इन प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से हम आपको बनाने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, नंबर 3 ये रहेगा गाइज आप लोगों का, जितना हो सके गाइज ट्राई करो एटलीस्ट हम दिन में आधा घंटा देंगे मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए गाइज। ठीक है, अगर जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे तो मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, रादर देन स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम रील्स, प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लेना, और हो सके तो जब मार्केट चालू रहेगा ना, वहां पे आधा आधा घंटा थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर लेना। नहीं समझ में आएगा मुझे व्हाट्सएप करो, क्वेश्चंस पूछो आप लोग, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, एवरीवन क्लियर है सबको यहां तक जो मैंने कहा? प्लीज एक्नॉलेज दिस, टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू क्विकली, जल्दी से। हेलो, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस देखो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं एक्चुअली। ये बात सही है गाइस। देखो क्या होता है, हमेशा लोग क्या करते हैं, हमें पहले का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि यार पहले के जमाने में अगर आपने विप्रो में इतना इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1,000 रुपया आज 1 लाख हो जाता, आपका 10,000 रुपया 10 लाख हो जाता, आपका 1 लाख आज 1 करोड़ हो जाता। ठीक है गाइस, देखो उस टाइम पे भी खराब कंपनियां एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, जिन लोगों ने उस टाइम पे खराब खराब डिसीजंस लिए रहेंगे इन्वेस्टिंग करने के टाइम पे, उन लोगों ने भी बहुत बहुत बड़ा बड़ा एक अपना कैपिटल खोया है। ठीक है, तो इट इज नॉट दैट कि अगर आप उस वक्त करते थे तो मार्केट आसान रहता था। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। जो भी है आज में है। ठीक है, हमें आज के मार्केट को समझना है, आज के मार्केट में ही ट्रेड करना है, और आज के मार्केट के हिसाब से ही हमें काम करना है। ठीक है, ये तो हो गया मेरे एक्सपेक्टेशंस जो मैंने आपको सारे बता दिए अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हम सबको एक क्वेश्चन होता है कि हाउ फास्ट आई कैन ग्रो माई मनी इन स्टॉक मार्केट, आई कैन ग्रो माई मनी इन स्टॉक मार्केट। ये बेसिक क्वेश्चन देता है गाइस सबको। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा पता है आपको? इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड दैट यू आर डूइंग। आप जिस तरह से ट्रेड कर रहे हो, आप जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जिस तरह की कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, आप जिस तरह की चीजों पे काम कर रहे हो, आप जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अभी जिस तरह से चार्ट को मैं देखता हूं उस तरह से शोएब नहीं देखेगा, जिस तरफ से शोएब देखेगा उस तरफ से अजय नहीं देखेगा, जिस तरह से ऐश्वर्या देख रही है उस तरह से अजय नहीं देखेगा, जिस तरह से अनीता देख रही है उस तरह से अंकित नहीं देखेगा, जिस तरह से
अन्या देख रही है उस तरह से आर्या नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट अलग है, हर किसी का ट्रेड करने का स्टाइल अलग है, हर किसी का इन्वेस्ट करने का भी स्टाइल अलग है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ योर कंपनी एंड द क्वालिटी ऑफ द वे यू ट्रेड इन द मार्केट। चलो, ये उसका मैंने आंसर दे दिया आपको। अभी अभी यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हम यहाँ पे सीखने क्या वाले गाइस, व्हाट विल आई लर्न, क्या वैल्यू क्रिएट होगा मेरे लिए, व्हाट विल आई लर्न। यहाँ पे आप लोग क्या सीखने वाले हो गाइस, मैं बता देता हूँ आपको। नंबर वन थिंग, आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने वाले हो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी गाइस आप दो चीजें सीखोगे यहाँ पे। एक तो रहेगा आपका स्कैल्पिंग, ये क्या है मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा अभी आप लोगों को। इसके बाद में आप सीखोगे डायरेक्शनल ट्रेडिंग, डायरेक्शनल ट्रेडिंग, ये दो चीज आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सीखने वाले हो। ठीक है, इसके बाद में आप क्या सीखोगे, आप सीखोगे स्टॉक्स, स्टॉक्स के बारे में सीखोगे आप। यहाँ पे क्या होगा, आपको मैं क्या सिखाऊंगा, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गया आपका, आपका पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, और आपका यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे। इसके अलावा और क्या मिलेगा बॉस मुझे, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी सीखोगे, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी एक्टिव एंड पैसिव फंड्स। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे एवरीवन। और जो भी सारी चीजें हम सीख रहे हैं ना गाइस, ठीक है, इन चीजों को आप यूएस मार्केट में यूज करो, आप यूरोप मार्केट में यूज करो, आप करेंसी मार्केट में यूज करो, आप कमोडिटी मार्केट में यूज करो, आप फॉरेक्स मार्केट में यूज करो, आपको जहां यूज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बिकॉज एट द एंड सबके फाउंडेशन सेम है गाइस, सबके फाउंडेशन सेम है। ठीक है, सो बेसिकली ये इतने सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, अगर आप टेक्निकली देखोगे ना गाइस, तो मैक्सिमम जो भी सारी चीजें हैं आपकी फंडामेंटल, ठीक है, यहाँ पे आपकी तो मेन तो प्रेपरेशंस, प्रेपरेशंस पे डिपेंड करती हैं आपके फंडामेंटल, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है। क्या आप 2 वीक में ये सारी चीज सीख पाओगे? नो बॉस, सॉरी, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। जितना एक्टिव रहोगे, जितना सीखोगे, उतना ही आपके लिए चीजें काम करेंगी मार्केट के अंदर। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आज भी नोट्स बना रहा हूं, आज भी रात को मैं मार्केट बंद होने के बाद मार्केट में आज क्या था वो एनालिसिस करता हूं, उसके बाद मैं फ्यूचर मार्केट को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता हूं। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया ना अभी आप लोग क्या सीखने वाले हो गाइस, ऑल ऑफ यू? हेलो, लेट मी नो इन चैट बॉक्स, फास्ट क्विक, जल्दी से। ठीक है, ग्रेट। चलो, अभी आ जाते हैं यहाँ पे फिर से दूसरे पार्ट पे। ठीक है, स्कैल्पिंग के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। मैं स्कैल्पिंग के बारे में, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है गाइस, पता है कि हम मार्केट में एक बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए एंटर होते हैं। ठीक है, आप लोग मार्केट में बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन के लिए आप लोग एंटर होते हो, जैसे कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, मैक्सिमम 20 मिनट या 1 घंटे के लिए। ठीक है, उस टाइम पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपको मार्केट दे रहा है आपके एनालिसिस के हिसाब से, वो चीज आप लेके वहां से बाहर निकलते हो। स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटे पॉइंट्स मार्केट में कैप्चर करने का प्लान करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। ये सारे टाइम फ्रेम्स वाले पार्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 to 30 पॉइंट्स का हम टारगेट लेके चलते हैं, 20 to 30 पॉइंट्स का हम टारगेट लेके चलते हैं। और उसी के सामने अगर मैं डायरेक्शनल की बात करूं, केशव वो बाद में देखेंगे ना, पहले बेसिक समझ लेते हैं हम लोग प्लीज। ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, डायरेक्शनल ट्रेडिंग में क्या होता है पता है गाइस, हम 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये दो टाइम फ्रेम को हम यूज करते हैं। हियर वी ट्राई टू कैप्चर गाइस नियर बाय, नहीं नहीं बोल के भी 70 to 150 पॉइंट्स के आसपास हम मार्केट से प्रॉफिट लेने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंस होता है स्कैल्पिंग एंड डायरेक्शनल में। यहाँ पे नो वेटिंग टाइम,
और यहाँ पे क्या होता है गाइस, हमें वेट करना पड़ता है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के लिए। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक चीज मैंने बताई है गाइस स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में। स्कैल्पिंग का मतलब क्या, आप छोटे से टाइम फ्रेम के लिए आ गए, आपने अपना पोजीशन बनाया, आपने आपने जो एनालिसिस किया, आपको आपने बोला कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हुआ, आप खटक से बाहर निकल गए। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप फिर से बाहर निकल गए। एवरीवन ये क्लियर है सबको अभी, स्कैल्पिंग एंड डायरेक्शनल वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट, जल्दी से। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? हाँ गाइस, जिसको नहीं समझा ना प्लीज अपना क्वेश्चन लिख के रख लेना, एंड में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लूंगा मैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। गाइस कोई नहीं छूटेगा, सबके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, सो डोंट वरी। हाँ या चलो अभी दीप लास्ट में देखते हैं ना हम लोग, प्लीज। हाँ ओके अभी यहाँ पे स्कैल्पिंग में हम क्या करने वाले हैं पता है गाइस, देखो मैक्सिमम ये जो चीज होती है ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर काम करती है, ठीक है? ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है गाइस, इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का प्राइस का डिपेंडेंसी किसी और पे होता है, ठीक है? अभी अगर मुझे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देना हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पनीर है, ठीक है, यहाँ पे हो गया बटर मिल्क। गाइस मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं तब आराम से समझ जाओगे, ठीक है? जैसे कि दही हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया कर्ड, ये कर्ड और दही सेम होता है, सॉरी गाइस, स्वीट्स हो गए मिल्क से बनने वाले, ठीक है? अभी एक तरफ है ये सारी चीजें जो दूध से बनती हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, मिल्क है अपना दूध, ठीक है? अब मुझे बात बताओ गाइस, ये जो भी पनीर दूध दही हम जो भी पनीर छाछ देख रहे हैं हम लोग गाइस, इसके प्राइसेस का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, दूध के प्राइसेस के ऊपर है, राइट? ऑल ऑफ यू गाइस, पनीर बटर मिल्क दही स्वीट, इनके जो भी प्राइसेस है, इनका डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, दूध के ऊपर है। अगर दूध का प्राइस बढ़ा तो इनका प्राइस बढ़ेगा, अगर दूध का प्राइस घटा तो इनका भी प्राइस कम होगा। मतलब इनके प्राइसेस कहां से ड्राइव हो रहे हैं, इनके प्राइसेस दूध से ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है गाइस? समझ में आ गया अभी आपको डेरिवेटिव का मतलब? मतलब अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे किसी और चीज पे थोड़ा डिपेंडेंसी रखना पड़ेगा प्राइसिंग के लिए, ठीक है? अभी ऑप्शन ट्रेडिंग हम कहां कहां करते हैं वो देखते हैं अभी, रुको। ऑप्शन ट्रेडिंग हम कहां कहां करते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस हम लोग स्टॉक्स में करते हैं, स्टॉक्स एंड इंडेक्स, ठीक है? स्टॉक्स एंड इंडेक्स, हम इन दोनों सेगमेंट्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है? अभी यहां पे क्या होता है पता है गाइस, आप जब मार्केट ऊपर जाएगा आप तभी भी प्रॉफिट ले सकते हो, जब मार्केट नीचे जाएगा आप तभी भी प्रॉफिट ले सकते हो। यहाँ पे टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, थोड़े बहुत एब्रेवेशंस है यहाँ पे, ध्यान से लिख लेना प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? अभी अपने पास मार्केट में दो चीजें हैं, ठीक है? अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ट्रेंड इन मार्केट, ट्रेंड इन मार्केट, कितने ट्रेंड्स हैं हमारे पास? अप ट्रेंड, साइडवेज जिसको हम लोग कंसोलिडेशन भी कहते हैं, ये प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स है, मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को, ठीक है? इसके बाद होता है आपका डाउन ट्रेंड, ओके? अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तेजी और मंदी, ठीक है? और जब मार्केट ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, उसको हम कहते हैं साइडवेज, ओके? अगर मुझे अप ट्रेंड वाले मार्केट में ट्रेड करना है, मेरा ये फर्स्ट लेक्चर ही है, डोंट वरी, ठीक है? अगर मुझे अप ट्रेंड वाले मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं तेजी, तो मैं किस में ट्रेड करूंगा पता है गाइस? कॉल ऑप्शन में, आई विल ट्रेड इन कॉल ऑप्शन, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है? अगर मुझे नीचे गिरते हुए मार्केट में ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ट्रेड लूंगा मैं, जिसको हम लोग कहेंगे मंदी। वहां पे हम क्या खरीदेंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे, ठीक है?
तब मुझे वहां पे होगा प्रॉफिट। ठीक है गाइस, गाइस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने ये बताया आप लोगों को कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम मार्केट में दोनों साइड प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जाएगा हम तभी भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, जब मार्केट नीचे जाएगा हम तभी भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है एवरीवन, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट सबको? हाँ ओके, चलो अभी आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग जानने से पहले गाइस मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करना चाहूंगा आपको। ठीक है, हमें खाली ऐसे एप्लीकेशंस पे ट्रेड करना है, ठीक है, जो एप्लीकेशंस सेबी रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, जो एप्लीकेशंस सेबी रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, अभी जैसे एंजल वन हो गया, आपने अपना अकाउंट अपस्टॉक्स में ओपन किया है इक्विटी पाठशाला के थ्रू, आपने अपना अकाउंट स्टॉक कार्ट में ओपन किया है। ठीक है, तो क्या है गाइस, ये सारे अकाउंट्स से भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये सारे अकाउंट से भी रजिस्टर्ड है। तो क्या होगा कि अगर आपके साथ इन केस कोई कुछ गलत करता भी है, आप सेबी को अगर ईमेल भी टाइप करोगे ना, आपको सेबी सपोर्ट करेगा। सेबी विल हेल्प यू टू गेट जस्टिस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सेबी क्या बोल रहा है बॉस, कि आप खाली जो सेबी अप्रूव्ड एप्लीकेशन है आप उस पर ट्रेड करो, मैं क्या करूंगा, आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग राइट्स को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को सबको सेबी का काम क्या है? हम्म, अभी हम बात करेंगे एनएसडीएल के बारे में गाइस। एनएसडीएल का काम क्या है पता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अभी जब आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया ना गाइस इक्विटी पाठशाला के साथ में, तो यहाँ पे क्या था, आपने आपका आधार कार्ड अपडेट किया था, आपने आपका बैंक डिटेल अपडेट किया था, आपने अपना पैन कार्ड भी अपडेट किया था। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल चलो समझ में आता है, बट व्हाट वाज द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट? सबसे पहली बात, आधार कार्ड यूज हुआ था गाइस आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए। पैन कार्ड वाज यूज्ड, क्यों? क्योंकि आप जब भी ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका एक बुक कीपिंग होता है एनएसडीएल के पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो सारी चीजें कवर होती है। तो क्या होता है यहाँ पे, एनएसडीएल अपना डेटा इनकम टैक्स वालों के साथ में शेयर करता है, इनकम टैक्स वाला अपना डेटा एनएसडीएल वालों के साथ में शेयर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कभी प्रॉफिट ले रहे हो तो आपका लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिट आ रहा है कि शॉर्ट टर्म वाला प्रॉफिट आ रहा है, उस बेसिस पे आपको वहां पे टैक्स के स्लैब में वो कैलकुलेट होता रहता है वहां पे। ठीक है, एंड बैंक अकाउंट क्यों गाइस वहां पे आपका, ताकि आप जो भी अपना अमाउंट है इन्वेस्ट कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, वो आपके ही बैंक के थ्रू होना चाहिए। एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर, आपके अलावा आपके डीमैट अकाउंट में कोई कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। अगर एक फोन नंबर भी चेंज करना है गाइस, वहां पे आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन मांगता है वो फिर से। ठीक है, सो बेसिकली एनएसडीएल का काम ये है कि स्क्रूटनाइज करना कि जो भी उनका क्लाइंट है वो सारी चीजें, सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एवरीवन, एनएसडीएल वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? हाँ, ऑल ऑफ यू लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज। हम्म, ग्रेट। चलो कहीं एक चीज बताओ मैं, देखो वी आर 89 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। ठीक है, मैं अभी से ये चीज क्लियर कर देता हूँ, मुझे 89 लोगों से कुछ मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ उन 20 लोगों से जो लोग लास्ट में अपना खुद का एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके मुझे भेजेंगे चेक करने के लिए कि सर प्लीज चेक दिस फॉर अस वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, उनसे मतलब है। बाकी एट द एंड लोग क्या करेंगे, वही टेलीग्राम फॉलो करेंगे, यूट्यूब फॉलो करेंगे, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ गाइस, ठीक है, जब तक आप एक्टिव रहोगे ना तब तक आप मेरे से रिस्पॉन्सेस का एक्सपेक्ट करना। मैं कॉल पे भी बात करूंगा आपसे, सारी चीजों को सपोर्ट करूंगा मैं आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट कब, जब आप अपना 100% दोगे तब। ठीक है, अब आते हैं सीडीएसएल पे। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, जब आप ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो वहां पे सीडीएसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये बोल सकते हो कि सीडीएसएल आपके लिए स्विगी एंड जोमेटो का काम कर रहा है, स्विगी एंड जोमेटो का काम कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मुझे एक माइंड मैप बना के अगर मुझे आपको समझाना होना गाइज यहाँ पे, ठीक है, तो
ध्यान से देखो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये है आपका ब्रोकर, ठीक है, दिस इज योर ब्रोकर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, आपका एंजल आ गया, आपका स्टॉक्स आ गया, आपका स्टॉक्स कार्ड भी आ गया, ठीक है। ये सारे लोग यहाँ पे आ गए। अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, वेट। ओके ग्रेट, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, देखो यहीं पे ही, ठीक है, यहीं पे ही बीच में कौन है पता है, यहीं पे ही बीच में आपका सेबी आता है, यहीं पे ही बीच में आपका एनएसडीएल भी आता है, और यहीं पे ही बीच में आपका सीडीएसएल भी आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस, ध्यान से देखो अभी आप लोग, ये मैं मान लेता हूं हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा, अभी यहाँ पे आएगा आपका एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज। गाइस कितने एक्सचेंज है हमारे पास, कोई बता पाएगा मुझे? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने अभी आप लोगों को ये। हाउ मेनी एक्सचेंजेस डू वी हैव? दो, ठीक है। कैन यू गाइस नेम इट फॉर मी, कैन यू गाइस नेम इट फॉर मी? हाँ गाइस, बीएससी एंड एनएससी, ग्रेट परफेक्ट। बीएससी, ठीक है, मैं काम कर देता हूँ ना यहाँ पे माइंड मैप पे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ मैं यहाँ पे और लिखवा देता हूँ आप लोग, वेट। गाइस देखो मेरी आदत है कैसे लिख के बताना, मैं आपको डायरेक्टली, देखो पीपीटी ओपन ही रखा है मैंने यहाँ पे, अगर मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली पीपीटी से भी दिखा सकता था ये सारी चीजें, बट क्या है चीजें फिर उतनी क्लियर नहीं होती है, ठीक है, इसके लिए वेट। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक तो बीएससी है अपने पास, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा कौन सा एक्सचेंज है गाइस अपने पास, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये लोग है गाइस अपने पास अभी फिलहाल के लिए तो, ठीक है, बीएससी एंड एनएससी। अभी यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, बीएससी एंड एनएससी में अगर आप देखोगे ना, ठीक है, एक और क्या कॉमन है पता है, बीएससी का इंडेक्स कौन सा है, बीएससी के पास है सेंसेक्स एंड बैंकेक्स, ये है बीएससी के इंडेक्स, ठीक है। अब वही अगर मैं निफ्टी की बात करूं आप लोगों के पास, एनएससी, एनएससी के पास क्या है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ठीक है। तो ये सारे निफ्टी के अंदर आते हैं, ठीक है। आप बीएससी में भी ट्रेड कर सकते हो, आप एनएससी में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे स्विगी जोमेटो मैंने बोला कि ये लोग स्विगी जोमेटो की तरह काम करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बोलता है मेरे को रिलायंस चाहिए, इसने किसको बोला, ब्रोकर को बोला। ब्रोकर क्या बोलेगा एक्सचेंज को कि भाई मुझे रिलायंस चाहिए, ये रिलायंस लेके आएगा यहाँ पे और यहाँ से ये आपको दे देगा। तो बेसिकली क्या किया, स्विगी एंड जोमेटो वाला काम हुआ या नहीं हुआ गाइस यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, स्विगी एंड जोमेटो वाला काम हुआ या नहीं हुआ, एवरीवन जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, अभी आपने, मैं इमेजिन करता हूं कि आपने निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस कोई तो बाय किया है, ठीक है, आपको निफ्टी का एक ट्रेड लेना है, ठीक है, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस पे आप क्या करोगे, ब्रोकर को बोलोगे बॉस यहां से मेरे लिए ये ट्रेड लेके आइए, क्या करेगा बंदा, जाएगा एनएससी के पास, आपके लिए वो ट्रेड उठा के लेके आएगा और आपके अकाउंट में आके आपको दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली सीडीएसएल का काम क्या है कि आपके लिए एक्सचेंज से डील करना, ठीक है, मतलब अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके लिए वो पहले तो वो सेलर ढूंढेगा कि भाई किसको रिलायंस बेचना है, क्योंकि मीरा को रिलायंस खरीदना है। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आपको, मीरा कह रही है मुझको रिलायंस खरीदना है, बट सामने रिलायंस बेचने वाला तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मीरा गई ब्रोकर के पास, ब्रोकर ने बोला ओके मीरा मैं आपके लिए रिलायंस लेके आता हूँ, 2 मिनट रुको यहाँ पे। तो वो जाएगा, आप ऑर्डर प्लेस किया रिलायंस चाहिए, वो जाएगा एक्सचेंज में, देखेगा कौन सेलर है, वहां से रिलायंस को उठाएगा और आके वो मीरा को दे देगा, ठीक है।
एवरीवन समझ में आ गया? अभी सीडीएसएल का काम क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। बेसिकली गाइस क्या होता है, देखो ये है प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है, जहां पे एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड ऑटोमेटेड, ठीक है। तो क्या होता है पता है, यहाँ पे पहले के टाइम में क्या होता था, कम्युनिटीज बहुत छोटी होती थी। अगर मैं बहुत हजारों साल पहले की बात करूं, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। तुझे दूध चाहिए, तू घी ले ले, दूध दे दे। तुझे चीनी चाहिए, मैं से गेहूं ले ले, चीनी मुझे दे दे। क्यों? कम्युनिटी कम था वहां पे, कम्युनिटी छोटा था वहां पे। तो आराम से सबको पता था किसको क्या चाहिए, आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ने लगा, ठीक है। कम्युनिटी बढ़ने लगा, फिर वहां पे क्या हुआ, केटल्स एक्सचेंज होने लगे, जमीन एक्सचेंज होने लगे, कॉइन्स एक्सचेंज होने लगे, करेंसीज एक्सचेंज होने लगे। क्यों? कम्युनिटी बड़ा हो गया। इट बिकेम वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि किसको क्या चाहिए। लोगों ने अपनी दुकान बना ली और बोल दिया यहाँ पे जिसको जो चाहिए मेरे दुकान पे आएगा, पैसा देके, या जो भी सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, पीतल का सिक्का, सेम ही होता है, ठीक है, वो देके खरीद लेगा मेरे से। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ऑल ऑफ यू यहाँ पे? हाँ गाइस, ठीक है। यस केशव, राइट। गाइस इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूं आप लोगों को? डू यू गाइस वांट स्क्रीनशॉट? ये स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। हाँ, एक सेकेंड ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट पहले भेज देता हूं मैं आप लोगों को। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। गाइस ये आप लोग के डिस्कशन ग्रुप में भेज रहा हूं मैं, ठीक है, वेट। गाइस आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? एवरीवन आवाज क्लियर आ रही है सबको मेरी प्रॉपर एकदम? इट्स वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। ओके ग्रेट। गाइस देखो जिसको भी वॉइस की दिक्कत हो रही है ना, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, एक बार आप लोग सेशन से एग्जिट हो जाइए और फिर से आ जाइएगा, ठीक है। थिंग्स विल वर्क फॉर यू, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है गाइस। चलो गाइस ये डिलीट कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने ना आप लोगों को भेज दिया ये वाला पार्ट। ओके, आई एम डिलीटिंग दिस नाउ। ये मैं क्यों भेज रहा हूँ गाइस? ताकि आप लोग नोट्स बना सको प्रॉपरली, इसके लिए, ठीक है। हम्म? ये मैंने आप लोगों के डिस्कशन ग्रुप में शेयर किया है, डिस्कशन बैच नंबर 37, ठीक है। जिनके पास नहीं है, ठीक है, मैं उनको एंड में एक्सेस दे दूंगा, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट, ठीक है। अभी गाइस थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग को समझे। गाइस अभी ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं ना फिर से एक बार, ठीक है। ये तो मैंने सारे टेक्निकल वर्ड्स बताए, मैंने आपको चीजें किस तरह से काम करती है वो बताया मैंने आपको, बट ऑप्शन ट्रेडिंग आया कहां से? फ्रॉम वेयर डिड एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं किसी एक बंदे का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई टेक अर्जुन का नेम, ओके, अर्जुन, ठीक है। गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी अपने पास यहाँ पे अर्जुन है, ठीक है। यस अंकित, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा, वो कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा आपको, आज ही क्लियर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अर्जुन, ओके, अभी अर्जुन का बिजनेस किस चीज का है पता है गाइस? अर्जुन का बिजनेस है यहाँ पे, लेट्स टेक इट, अर्जुन का राइस का बिजनेस है, ठीक है, राइस बिजनेस, ठीक है। अर्जुन का राइस का बिजनेस है। तो अर्जुन क्या करता था, अर्जुन जाके राइस खरीद लेता था कहां से? डायरेक्टली होलसेलर से, ठीक है, होलसेलर से। होलसेलर हो गया, या तो कोई सप्लायर हो गया, ठीक है, या तो कोई फैक्ट्री से खरीद लेता था डायरेक्टली, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है कि यार मैं इन लोगों से खरीद रहा हूं, मुझे तो चावल महंगे मिल रहे हैं, राइट एवरीवन। अगर अर्जुन राइस का बिजनेस कर रहा है, भले ही वो बल्क में खरीद रहा है, फिर भी उसके लिए वो सारी चीजें बहुत ही महंगी है, राइट। राइस इज कॉस्टली अर्जुन के लिए, अभी यहाँ पे राइस इज कॉस्टली, ठीक है। अर्जुन क्या बोलता है कि यार मैं काम करता हूं ना, मैं इन लोगों को बाईपास कर देता हूं, ठीक है, इन महाशय को मैं बाईपास कर देता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली फार्मर से खरीदूंगा, क्योंकि अगर होलसेलर से मैं खरीद रहा हूं, ये लोग तो प्राइसेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। एवरीवन मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं कोई भी खिलौना खरीदने जा रहा हूँ या मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो प्राइसेस आर गेटिंग मैनिपुलेटेड, रिटेलर हो या होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, प्राइसेस आर गेटिंग मैनिपुलेटेड। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहा है, बॉस मैं अब से आपके पास नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा सीधा फार्मर्स के पास,
ठीक है, मैं जाऊंगा सीधा फार्मर्स के पास, फार्मर्स से मैं खरीद लूंगा जो मेरे को चावल चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अर्जुन क्या करता है पता है, फार्मर से डील करके एक पर्टिकुलर अमाउंट फार्मर को दे देता है। ठीक है, जैसे अभी अर्जुन को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अर्जुन को रिक्वायरमेंट है मंथली बेसिस पे 1000 kg राइस। ठीक है, 1000 kg राइस। ठीक है, तो जब वो होलसेलर से खरीद रहा था तब उसको तो अलग अलग दाम मिलना देना पड़ रहा था हर टाइम हर महीने। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है फार्मर को कि बॉस तू मुझे एक प्राइस बता के रख दे, जो तुझे सही लगता है ना, तू मुझे एक प्राइस बता के रख दे, पर तेरा जो भी पूरा चावल रहेगा वो मैं तेरे से खरीद लूंगा। ठीक है, मतलब अर्जुन को रिक्वायरमेंट है 1000 किलो का चावल। ठीक है, तू मेरे से एक प्राइस ले ले। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, लेट्स अज्यूम अर्जुन ने फार्मर को पे कर दिया है यहाँ पे 2 लाख रुपीस, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। ठीक है, अर्जुन ने फार्मर को 2 लाख रुपीस पे कर दिया है। ठीक है, और अर्जुन ने क्या कहा फार्मर को, बॉस ये महीने मतलब ये पूरे साल में, मतलब जब भी तुम 6 महीने में चावल निकालोगे, जितना भी चावल निकलेगा वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। देन लेट इट बी 1000 kg रहने दो या 1000 kg से ज्यादा रहने दो। फार्मर बोलता है ठीक है। ठीक है, फार्मर क्या बोलता है, अगर मुझे होलसेलर के पास जाना पड़ता तो वो मेरे साथ मोल भाव करता, मुझे सही से भाव नहीं मिलता, ये बंदा डायरेक्टली मेरे पास आया है। यहाँ पे क्या हुआ, फार्मर को एक डिसेंट अमाउंट मिल गया, 2 लाख रुपया। ठीक है, और क्या होगा, अर्जुन ने भी एक प्राइस फिक्स कर लिया यहाँ पे। अभी क्या हो गया, 6 महीने बाद इमेजिन कर लो, वहां पे 1000 किलो के बदले, ठीक है, 1500 किलो, 1500 किलो चावल निकला। ठीक है, पूरा का पूरा चावल उसने अर्जुन को दे दिया, राइट, क्योंकि अर्जुन ने तो पहले ही बोल के रखा था ना कि ये एरिया में जितना भी चावल आएगा वो पूरा मुझे चाहिए। ठीक है, 2 लाख रुपया उसने उसको दे के रखा था, राइट, कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट 6 मंथ के बाद में क्या हुआ, अर्जुन फिर से गया, अर्जुन फिर से गया, और इस बार फार्मर के पास कितना चावल आया, फॉर सम रीजन बारिश सही नहीं हुआ, पानी नहीं था, तो 800 किलो ही चावल मिला अर्जुन को। अर्जुन ने फार्मर को क्या बोला था, जितना आएगा उतना मुझको देना। ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या होगा, कभी अर्जुन प्रॉफिट में आएगा तो कभी फार्मर प्रॉफिट में आएगा, दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है, राइट एवरीवन। समझ में आ गया अभी ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है गाइस? हेलो ऑल ऑफ यू गाइस, एक बार मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दो सब लोग प्लीज। हाँ, इज इट क्लियर नाउ? ऑप्शंस कहाँ पे आ गया अभी यहाँ पे? ठीक है, तो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना गाइस मार्केट में, ठीक है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, ठीक है, एक प्रीमियम पे कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, अगर ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट, अगर ये स्टॉक, अगर आपने ऊपर जाने वाले स्टॉक के प्राइस पे बाय किया है तो जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने नीचे जाने वाले स्टॉक के प्राइस पे अगर अपना बिडिंग किया है तो जितना स्टॉक नीचे जाएगा, जितना इंडेक्स नीचे जाएगा, उतना आपको प्रॉफिट होगा। एवरीवन, ये ऑप्शंस वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? लखवीर आप अपना क्वेश्चन जरा फिर से एक बार फ्रेज करोगे सही से प्लीज, मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके ग्रेट, ओके। हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ वैभव। गाइस देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप मार्केट ऊपर जाएगा तभी भी आप प्रॉफिट ले सकते हो, जब मार्केट नीचे जाएगा तभी भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, हाँ हाँ लखवीर, यस, अगर आपने, ठीक है, नीचे जाने वाले मार्केट के प्रीमियम पे बिड किया है, जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने ऊपर जाने वाले मार्केट के प्रीमियम पे बिड किया है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर इसका ऑपोजिट हो जाता है तो फिर आपको लॉस होता है। आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, आपने ऊपर जाने वाले मार्केट के प्रीमियम पे बिड किया, ठीक है, और मार्केट चला गया नीचे, तो वहां पे क्या होगा, आपको लॉस होगा। आपने नीचे जाने वाले प्रीमियम पे बिड लगाया था कि जितना मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, उतना आपको प्रॉफिट होना चाहिए, बट मार्केट चला गया ऊपर तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, केशव पूछ रहा है पता कैसे चलेगा मार्केट कहाँ जा रहा है। गाइस देखो, वो जो है आपका टेक्निकल एनालिसिस में आता है, ये वाला पार्ट।
ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। हम लोग सारी चीजें प्रॉपरली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद में ही सीखने वाले हैं। डोंट वरी गाइस, मैं कोई बुकिश नॉलेज नहीं देने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ओके गाइस, मुझे ना एक मैसेज बीच में बार बार आ रहा था कि मैंने साइडवेज को छोड़ दिया है। हाँ एवरीवन, मैंने साइडवेज को छोड़ दिया है, ठीक है। साइडवेज मतलब क्या होता है पता है गाइस? साइडवेज इज लाइक, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। कहाँ गया मेरा शेप्स का ऑप्शन? टेम्पलेट्स, कनेक्शन लाइन, डायग्राम शेपिंग, या मिल गया। एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ खाली। लाइन, लाइन तो नहीं है यहाँ पे, रुको मैं बताता हूँ गाइस साइडवेज कैसे दिखता है यहाँ पे। एक सेकेंड ना, एटोनेशन, एटोनेट, ठीक है, ओके परफेक्ट। गाइस अभी यहाँ पे देखो, इमेजिन करो, मार्केट अप ट्रेंड किसको कहेंगे हम लोग? जो स्टॉक ऐसे 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 जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड किसे कहेंगे हम लोग? जो भी स्टॉक ऐसे थोड़ा सा ऊपर बाद में नीचे 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 जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला एरिया है ना गाइस, देखो ये दिख रहा है आपको, ना तो स्टॉक ऊपर जा रहा है ना तो स्टॉक नीचे जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन। गाइस ऐसे वाले टाइप में हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है गाइस। एग्जांपल समझ में आ गया अभी आप लोगों को साइडवेज का? आप इसमें ट्रेड करो चलेगा, आप इसमें ट्रेड करो चलेगा, बट इसको आप अवॉइड करो, ठीक है। ये साइडवेज को आप अवॉइड करो। अगर मुझे प्रॉपर चार्ट्स के ऊपर अगर आपको दिखाना है ना गाइस, तो मैं एक बार आपको चार्ट्स पे भी दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, वेट। एंड गाइज यहाँ पे मैं ना जो डेली ट्रेड्स लेता हूँ ना, मैं आपको मेरे ट्रेड्स भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को भी पता चलेगा कि मैं क्या सोच के ट्रेड लेता हूँ, मेरी क्या साइकोलॉजी होती है, ये सारी चीजें। ओके, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। मेरे पास एक अच्छा खासा ऑप्शन है जहाँ पे मैं आपको साइडवेज आज दिखा सकता हूँ पर्सनली, ठीक है। बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ मैं आपको आज, ठीक है। हाँ गाइज, ये साइडवेज दिख रहा है आपको अभी? एवरीवन, ये दिख रहा है आपको साइडवेज ऑल ऑफ यू? मैं एरिया मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। या इसको साइडवेज कहते हैं गाइस। देखो आज, आज मार्केट पूरा दिन 100 पॉइंट्स के बीच में था यहाँ पे, अगर आप सेकेंड हाफ देखोगे 1 बजे के बाद, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है केशव, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा तभी बताऊंगा, डोंट वरी। गाइस इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये डाउन ट्रेंड है एवरीवन, ये डाउन ट्रेंड है या नहीं है? हाँ गाइस, ये आपका डाउन ट्रेंड हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला एरिया देखो यहां से नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है अभी आपको ऑल ऑफ यू? ठीक है ग्रेट। अभी इसको मैं अप ट्रेंड कहूंगा या नहीं कहूंगा? हाँ गाइस, इसको मैं अप ट्रेंड कहूंगा या नहीं कहूंगा? ये वाला एरिया देखो, दिखाता हूं मैं मार्क करके आपको। ये देखो एक और डाउन ट्रेंड आ गया यहाँ पे गाइस। एक सेकेंड ना, मैं मेरा मार्कर ऑन कर लेता हूँ गाइस। ये देखो, ये एक और डाउन ट्रेंड आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, ये अप ट्रेंड आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे सबको? एवरीवन, ये अप ट्रेंड दिख रहा है? ये देखो ये डाउन ट्रेंड है, हाँ ऑल ऑफ यू। ये देखो एक और अप ट्रेंड है यहाँ पे एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? तो 3 ट्रेंड्स अपने पास, अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। कौन से एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, कौन से एरिया में मुझे ट्रेड नहीं करना है? एवरीवन, कौन से एरिया में मुझे ट्रेड नहीं करना है? जब मार्केट साइडवेज रहेगा तब मुझे ट्रेड नहीं करना है। ग्रेट, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो सही है। एक सेकेंड, 1 मिनट दे दो गाइस, 1 सेकेंड दे दो मुझे आप लोग खाली, वेट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस? एक चीज और मुझे दिखानी है आप लोगों को। आज का जो मैंने ट्रेड लिया था ना गाइस, आज मेरा ना 300 रुपीज का लॉस हुआ था एक्चुअली। मैं आपको लॉग इन करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल गाइस, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू शो माई प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, ठीक है। वेट, मैं आपको मेरे आज के पोजीशन दिखा देता हूं मैं। Why using stop loss is very important? Okay, great सुभाष, perfect. Okay अब्बू, एक सेकेंड ना, मैं लॉग इन कर लेता हूँ जरा।
हाँ नहीं, लेकिन फर्स्ट हाफ सही था थोड़ा मार्केट। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे देख लो। तो गाइज आज मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे टोटल, ठीक है। उसमें से एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था 1420 का, ठीक है, 1420 का लॉस हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी 87 पे, और मैं एग्जिट कहाँ पे हुआ, 51 पे। तो मेरा 1420 का लॉस था। उसके बाद में गाइस जब मैंने देखा कि यार ट्रेंड कंफर्म हो चुका है मार्केट का, मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, तो फिर मैंने ये वाला ट्रेड ले लिया, जहां पे मैंने 107 पे एंट्री लिया और 136 पे एग्जिट लिया। तो ओवरऑल अगर आज मैं देखूंगा तो क्या हुआ था मेरा यहाँ पे, अभी फिलहाल मैं 282 का लॉस में हूं। अगर ब्रोकरेज को मिला लूं मैं इसके अंदर तो ओवरऑल आज मेरा 400 के आसपास का लॉस है, मींस 382 के आसपास का मेरा लॉस है। एंड गाइज ये ट्रेड्स मैंने आज सुबह ही ले लिए थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कितने बजे, 9:51 को तो मैंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था यहाँ पे आज सुबह, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस ग्रुप है गाइस, ये भी एक्सेस दूंगा मैं आप लोगों को कब, जब आप लोगों का 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है एवरीवन। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। गाइस यहाँ तक क्लियर है ना सबको, ऑल ऑफ यू? गाइस देखो, दिमाग में दाल चावल मत पकाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, एक क्वेश्चन आके चला गया साइडवेज वाला, मैं एक वो देख लेता हूँ पहले। सर जब मार्केट साइडवेज होगा देन क्या हम लोग मार्केट क्लोज होने से पहले ट्रेड कर सकते हैं? सोमिया मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना है। गाइस देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, हमें अपना एक सेटअप बनाना है, ठीक है। आप एक अपना सेटअप बना लेना, जब आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग में हो ना, हो सके तो आप मुझसे सीख लेना सेटअप कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो सेटअप बनेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, अगर सेटअप नहीं बना तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। एवरीवन समझ में आ गया आप लोगों को, ऑल ऑफ यू क्लियर है? अब आता हूं मैं दूसरे पार्ट पे और एक बार, ठीक है। माना ओके, इट्स ओके सर, ठीक है। गाइस देखो मैं और एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, जब आप ये अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो सारी चीजें ना, आपको एक छोटा सा फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा, नियर बाय 1500 2000 के आसपास। क्यों? क्योंकि हम आपको लाइव मार्केट में चीजें इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे, जैसे कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं, बाय सेल कैसे होता है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें गाइस आप एक बार ऑर्डर प्लेसिंग करके आप नहीं सीखोगे, आपको ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस जयदीप मिल जाएगा आपको। तो आप जो स्टार्टिंग में जो पैसा लेके आओगे ना गाइस, 1500 या 2000 के आसपास का जो अमाउंट रहेगा आपका, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 1500 से स्टार्ट करो, 2000 भी मत लेके आना, ठीक है। गाइस वहां पे आप लोग प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। क्यों? जब आप लाइव मार्केट में सीखते हो गाइस, तो हम आपको दूर वाले प्राइजेस पे सिखाते हैं, जहां पे मूवमेंट कम होती है, तो वहां पे छोटे छोटे 2 रुपया 3 रुपया का लॉस भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल जब आप ये सीखोगे ना लाइव मार्केट के बारे में, तो आपका नियर बाय 30 रुपीज 40 रुपीज के आसपास का लॉस भी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आपका ब्रोकरेज भी कट होगा, ठीक है। कल गाइस ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करना, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको हेल्प करेंगे कि कब आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूँ गाइस, देखो अगर आपको लगता है ना कि आज आप अभी आपका डे 1 है, आज आपको नहीं समझा है, 1 दिन या 2 दिन रुक जाओ, डे 3 को कर लेना। पहले आप मेरे साथ अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, जैसे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा फिर आप ऑर्डर प्लेसिंग सीखो, ये सारी चीजें। ऑर्डर प्लेसिंग सीखने के बाद आप, जब आप और हम दोनों मिलकर साथ में एनालिसिस करेंगे, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ मार्केट में हमें कहाँ पे वेट करना है, मार्केट में हमें कहाँ पे एग्जिट करना है, मार्केट में हमें कहाँ पे कौन सा ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ पे लगेगा, लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगेगा, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, आपका ब्रोकरेज कट होगा यहाँ पे नियर बाय 800 900 रुपीज के आसपास, क्योंकि एक सिंगल ऑर्डर प्लेसिंग सेशन में आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ग्रेट, परफेक्ट। गाइस देखो आज मैंने क्या क्या सिखाया आपको, मैं पहले वो बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ गाइस आप लोगों को एक बार,
जिससे आप लोग के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वेट। सबसे पहले गाइस मैंने आपको ये बताया कि आप पैसा कितना जल्दी ग्रो कर पाओगे। मैंने क्या बोला वहां पे आपको कि इट डिपेंड्स अपॉन यू, कि आपका साइकोलॉजी क्या है, आप कैसे स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, ये सारी चीजें। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप क्या सीखने वाले हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप स्कैल्पिंग एंड डायरेक्शनल ट्रेडिंग सीखोगे, ठीक है, जहां पे स्टॉक्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग सीखोगे, एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्कैल्पिंग के बारे में बताया मैंने आपको आज, डायरेक्शनल के ट्रेडिंग के बारे में भी बताया मैंने आपको कि स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं। एक हम छोटे से टाइम के लिए मार्केट में एंटर होते हैं, प्रॉफिट लेके बाहर निकलते हैं, अगर सब कुछ हमारे हिसाब से काम किया तो, अगर नहीं काम किया तो हम लॉस लेके बाहर निकलते हैं। बट वो जो ट्रेड रहता है गाइस, बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए रहता है। डायरेक्शनल ट्रेडिंग में क्या करते हैं हम लोग गाइस, हम वेट करते हैं अपने सेटअप का, हमारा सेटअप बना, हमने अपनी पोजीशन ली, और हम एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर करने का वहां पे ट्राई करते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद में मैंने आपको ये समझाया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। मैंने आपको दूध दही, सॉरी, मैंने आपको दही पनीर इसका एग्जांपल दिया। मतलब पनीर का प्राइस किस पे डिपेंड करता है, दूध के प्राइस पे। मतलब पनीर का जो प्राइस ड्राइव हो रहा है, ठीक है, तो वो दूध के प्राइस से हो रहा है। अभी हम लोग रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, तो नॉर्मली रिक्शा वाला हमसे 20 रुपीज लेता है छोटे डिस्टेंस के लिए। बट वहीं अगर सीएनजी एंड पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे, तो रिक्शा वाला भी अपना टैरिफ एंड फेयर बढ़ा देगा, राइट गाइस, एवरीवन। तो आपका रिक्शा का फेयर कहाँ पे ड्राइव करता है, पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर, सीएनजी के प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, हम इंडेक्स में भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया अप ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, डाउन ट्रेड क्या होता है, और हमें कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है एवरीवन, इसके अलावा मैंने आपको एक ये माइंड मैप यहाँ पे बना के भेजा है मैंने आप लोगों को, कि जो आपका ब्रोकर है वो आपके लिए एज अ स्विगी जोमेटो काम करता है। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करोगे वो आप अपने ब्रोकर को दोगे, आपका ब्रोकर क्या करेगा, एक्सचेंज में जाएगा, देखेगा कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, वहां से वो लेके आएगा। ठीक है, अभी किसी एक भाई का क्वेश्चन था गाइस वहां पे, कि क्या हर बायर के लिए सेलर जरूरी है। ठीक है गाइस, एक मुझे बात बताओ, अब जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा जाता किधर है, एवरीवन, एनी आइडिया गाइस, बताओ जरा मुझे। अब जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा जाता किधर है, ऑल ऑफ यू, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज। हाँ गाइस, कंपनी में नहीं जाता है वो पैसा, वो पैसा कंपनी में नहीं जाता है गाइस, दैट मनी गोज टू एक्सचेंज। हाँ गाइस, वो पैसा जाता है एक्सचेंज को जाता है, वो पैसा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर के बीच में, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, अगर आपने एनएससी पे ट्रेड लिया है, तो एनएससी में जो बायर्स एंड सेलर्स है उनके बीच में वो पैसा रहता है। एवरीवन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे काम होता है, देखो, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज ले लेता है, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना, हाँ, ब्रोकर अपना ब्रोकरेज ले लेता है, एक्सचेंज अपना एक्सचेंज फी ले लेता है, गवर्नमेंट अपना जीएसटी ले लेता है, और जो आपका पैसा होता है, जैसे अगर आपने 1000 रुपीज अभी इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपको 1000 के सामने आपको 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 300 रुपीज आपको कहां से मिल रहे हैं, जब किसी का लॉस हो रहा है, वहां से 300 रुपीज आ रहे हैं आपके पास। समझ में आया गाइस अभी, मतलब यहाँ पे पैसा एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज होता है। अब समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को कि पैसा कहाँ पे जाता है, ऑल ऑफ यू, एवरीवन। हाँ गाइस, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। अभी गाइस मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप का लिंक दे देता हूं मैं। ठीक है, 1 सेकेंड, एक मिनट, हाँ। हाउ टैक्स विल चार्ज, ये मैं आप लोगों का संडे वाले सेशन में बताऊंगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये जो सारी चीजें होती है ना, जब मैं आप लोग को म्यूचुअल फंड्स और वो सारी चीजें सिखाऊंगा ना, तब मैं कवर करूंगा वहां पे। ठीक है, इट इज माई रिक्वेस्ट, वेट 1 सेकेंड, हाँ, मैं आप लोग को लिंक शेयर कर देता हूँ पहले मैं यहाँ पे। गाइज आई होप आप लोगों को बोर नहीं हुआ आज के सेशन में। हाँ गाइज, गाइज मैंने शेयर किया है लिंक आप लोगों को, ठीक है, मैंने शेयर किया है।
एक सेकेंड, फॉर फाइंडिंग मार्केट डायरेक्शन ओनली टेक्निकल एनालिसिस और एनी अदर मेथड इज देयर। दर्शन, यहाँ पे ना मैं दो तीन चीजें देखनी होती हैं, लाइक इकोनॉमिक वे में एंड ग्लोबल सेंटिमेंट्स और ये सारी चीजें, तो वो मैं कल बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी दर्शन। ओके, हाँ, ओके गाइस, देखो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस कि आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स नहीं रहेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। गाइस आपका एक अलग से मैं ये बना दूंगा, क्या कहते हैं इसको, प्लेलिस्ट। आप लोग का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं यूट्यूब पे, ठीक है, जहां पे आपको सारी आपकी रिकॉर्डिंग्स वहां पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। हाँ, ओके राहुल, मैं एक बार एनएसडीएल फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड ना। राइट गाइज, अभी से थोड़ी देर बाद मैं ग्रुप पे है ना मैसेज का ऑप्शन एनेबल कर दूंगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग अपने नोट्स के फोटोज भेज पाओगे, ठीक है। रोहन, वो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स बताएंगे जिन्होंने आपको हेल्प किया था अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, ठीक है। ओके, यस, तो गाइज ये यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबा देना, तो आपको आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स एंड एवरी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। चलो, इसके अलावा मैं एनएसडीएल एक बार फिर से बता देता हूँ गाइस। देखो एनएसडीएल का क्या काम है, आपका टैक्स वाला पार्ट, आपका आइडेंटिटी का पार्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं समझ में, सो मैं पहले एक एनएसडीएल क्लियर कर देता हूँ। आपका टैक्स वाला पार्ट, आपका आइडेंटिटी वाला पार्ट और आपका बैंकिंग वाला पार्ट, ये तीनों चीजें एनएसडीएल के अंडर आता है। आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपने देखो एनएसडीएल के पेज के ऊपर आपने अपना ओटीपी डाला रहेगा जब आपने अकाउंट ओपन किया रहेगा, ठीक है, तो इट वाज फॉर योर आइडेंटिटी। फिर आपका पैन कार्ड, ये आपका टैक्स वाला पार्ट के लिए होता है, आपके पैन नंबर से पता चल सकता है कि आपने कितना लॉस किया है, आपने कितना प्रॉफिट किया है। आपको टैक्सेस सिर्फ अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पे लगते हैं, ना कि लॉस वाले ट्रेड्स पे, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट से ज्यादा लॉस है तो फिर वो टैक्सेस भी आराम से कंपनसेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एनएसडीएल अपना डेटा इनकम टैक्स वालों के साथ में शेयर करता है, इनकम टैक्स वाला अपना डेटा एनएसडीएल वालों के साथ में शेयर करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। आई होप एनएसडीएल का पार्ट क्लियर है। सोमिया, आप थोड़ा अपना क्वेश्चन को सही से इलेबोरेट करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या नहीं समझ में आया, तो एक बार मैं वो रिपीट कर दूंगा आपको प्लीज। हाँ, वेलकम राहुल, वेलकम, ठीक है, ग्रेट, चलो बहुत अच्छे। रुद्रा, एक सेकेंड ना guys। रुद्रा, आपने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है, नो ट्रेडिंग जोन आपने पहले बनाया है यहाँ पे, ठीक है। रुद्रा, एक काम करो ना, यही सेम चीज आप मुझे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करके भेजोगे प्लीज। गाइस मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी है अभी। यस 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 यस, इंट्राडे का ये पार्ट है, इंट्राडे का ये पार्ट है। रुद्रा, ये मुझे आप इस पे भेजो ना, टेलीग्राम पे, तो मैं सबको दिखा पाऊंगा आपने क्या किया है, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। हाँ रुद्रा, सेंड मी ऑन टेलीग्राम इन मुझे टेलीग्राम पे भेज दो, तो मैं क्या करूंगा पता है, यही सारी चीजें मैं सबके सामने दिखा पाऊंगा कि आपने क्या किया है, मैंने क्यों बोला आपको ये चीजें। अगर आप भेज दो मुझे जल्दी से एक बार, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ फिर से, ताकि आप लोग देख सको रुद्रा ने क्या किया। रुद्रा भेजा आपने? मोनाली, आज हम लोग मोनाली, मैंने स्टॉक ट्रेडिंग बता दिया था बेटा। ओके गाइस, ये रुद्रा ने एनालिसिस किया है यहाँ पे, मार्केट खुलने से पहले का एनालिसिस, ठीक है। मार्केट खुलने से पहले का एनालिसिस रुद्रा ने यहाँ पे बताया है हमें, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ये टेक्निकल पार्ट है। सिंस रुद्रा इज फ्रॉम प्रीवियस बैच, तो ये बना पा रहा है अभी, ठीक है। ये आप लोग भी सीखोगे डे 3 से, ठीक है। रुद्रा, ये सही है, ठीक है, फॉर द डायरेक्शनल पर्पस। मैं क्या चाहता हूँ कि आप यही चीज मुझे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे थोड़ा करके बताओ, तो क्या होगा, मुझे प्रॉपर पॉइंट्स थोड़े देखने मिलेंगे, ठीक है। ओके, ग्रेट, परफेक्ट, चलो, ओके, डन। गाइस,
आई होप मैंने आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, राइट? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, इट्स ओके प्रभजोत जी, अभी हम सीखेंगे ना। अभी मैंने स्टार्ट ही कहाँ किया चार्ट दिखाना। अभी मैंने स्टार्ट चार्ट दिखाना कहाँ सिखाना कहाँ शुरू किया है मैंने अभी। आसिम, यस बेनिफिट है, बट वो हमारे लिए नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको टेक्निकल के टाइम पे, ठीक है? डोंट वरी। ग्रेट। मैम, ओके, कैन यू रेफर एनी बुक ओनली फॉर ऑप्शंस टेक्निकल आंसर? अरे डोंट वरी गाइस, कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने नोट्स खाली अच्छे से बनाओ, आप खाली उनको रेफर करो। ट्रस्ट मी, थिंग्स विल वर्क इन योर बास्केट। सच्ची मैं बोल रहा हूँ गाइस, चीजें आपके बास्केट में आएंगी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। यस 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 सुभाष, राइट। यस मोनाली। सर उस दिन पूरा कंफ्यूज किया सर लाइव मार्केटिंग में। क्या कंफ्यूजन था मोनाली, मुझे व्हाट्सएप करोगे प्लीज आप? ग्रेट। गाइस मैंने यूट्यूब का लिंक फिर से भेज दिया है, ठीक है? मोनाली मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कॉल पे, डोंट वरी, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कॉल पे। आई हैव योर नंबर, वेट। ठीक है गाइस, ऐसा कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन रहता है ना, मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना आप लोग, आई लुक इनटू इट। ओके, चलो। ग्रेट गाइस, तो राधे राधे सभी को गाइस, ठीक है? गाइस मेरा नंबर डिस्कशन ग्रुप में है, मेरा नंबर डिस्कशन ग्रुप में है, मेरा नंबर डिस्कशन ग्रुप में है। ग्रुप को स्क्रॉल डाउन करो, वहां पे आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, चेक करो जल्दी जाके वहां पे। ठीक है? ठीक है गाइस, चलो। राधे राधे सभी को, ठीक है? कल गाइस प्लीज टाइम पे आ जाए।